अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर चल रहे मुख्यमंत्री दिव्यांगजन निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम में हंगामा हो गया, जब एक दिव्यांग महिला हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की मौजूदगी में महिला ने खुलेआम आत्मदाह करने की चेतावनी दी। साथ ही महिला ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर फ्री स्कूटी वितरण की लिस्ट के नाम काटने का आरोप लगाया। इसी दौरान महिला ने करीब आधे घंटे तक जमकर मौके पर हंगामा किया। दरअसल हुआ यूं कि अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर सोमवार को मुख्यमंत्री दिव्यांग निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान 220 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान फूटी खेल की रहने वाली महिला माया देवी और सुरेंद्र सिंह चौहान निवासी बिजवाड़ा नरू का माला खेड़ा ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर नाम काटने का आरोप लगाया। तभी दिव्यांग महिला ने अपने बैग में से पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और खुद पर उड़ेलकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के हाथ से पेट्रोल की बोतल को छीन लिया। पुलिस महिला से समझाइश करती रही, लेकिन महिला कार्यक्रम के दौरान ही मरने की मांग पर अड़ी रही। इस दौरान महिला ने समाज कल्याण के अधिकारी रविकांत पर लिस्ट के नाम हटाने का आरोप लगाया है। वहीं एक दिव्यांग ने मंत्री टीकाराम जूली पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इसके बाद मामला शांत करा दिया। फूटी खेल की रहने वाली दिव्यांग महिला माया देवी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी रविकांत पर आरोप लगाया कि हमारे साथ अन्याय किया है। साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे वाले लोगों की स्कूटी वितरण की है, स्कूटी के लिए पागलों की तरह चक्कर काटते रहे और अधिकारियों को सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिए गए। इसके बावजूद भी स्कूटी नहीं दी गई। महिला ने कहा कि मेरा नंबर 220 पर था, अब 263 पर नंबर नहीं है। यह बात उन्होंने महेश बाबू को बताई, लेकिन उनका ट्रांसफर होने के बाद जब रविकांत से मुलाकात की गई तो उन्होंने कहा कि नियमों में होगा तो स्कूटी मिल जाएगी, लेकिन बाद में कहा कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने के कारण स्कूटी नहीं मिल पाएगी। इस पर विभागीय अधिकारियों ने अवगत भी नहीं कराया। इधर मालाखेड़ा तहसील के बिजवाड़ा नरूका निवासी सुरेंद्र ने कहा कि मैं खुद कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूं, मेरा नाम भी इसी लिस्ट में था, लेकिन मेरा नाम भी पीछे कर दिया गया। सुरेंद्र सिंह ने मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे भरोसे में रख दिया, लेकिन मैं परसों से ही उनके पास 2 घंटे बैठकर आया था। मंत्री से जब मैंने कहा कि मेरा 100वें नंबर पे नाम है तो उन्होंने कहा कि 101 मिलेगी तो उसमें तुम्हारा नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी भावना के साथ खिलवाड़ हुआ, वहीं मेरा मजाक भी उड़ाया। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 220 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली को उन्होंने बधाई दी। वहीं स्कूटी मिलने से दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए जो काम किया है वह पूरे देश में मिसाल है। अलवर जिले में आने वाले 2 महीनों में 400 से 500 स्कूटी और बांटी जाएंगी। वहीं इस मामले में जब मंत्री टीकाराम जूली से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लिस्ट में हंगामा करने वाली महिला का नाम था, लेकिन उनको गलत कंफ्यूजन हो गया, इसलिए उन्होंने मौके पर हंगामा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, महिला को स्कूटी जरूर दी जाएगी। विरोध मेरा ये था कि मेरा जो नंबर था वो 220 पे था और अब मेरा 263 में भी नाम नहीं है लिस्ट में। 220 में नंबर था, किसने बताया? महेश बाबू ने। अच्छा, फिर महेश का ट्रांसफर हो गया। और फिर मैंने सर से जानकारी करी, रविकांत सर से, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता महेश जी ने क्या करा है क्या नहीं करा है, अगर नियम में होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और जब मैंने न्यूज के लिए बोला था तब इन्होंने न्यूज वालों से वो दैनिक भास्कर वाले से कही थी कृपया ध्यान दें, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो मेरे को अवगत कराना चाहिए ना उससे। बिना रसीद दिए हुए निकले नहीं। इस चीज का तो मुझे पता नहीं, मेरे को तो धोखे में रखा गया है ना। आप लोग कतारबद्ध होकर इंश्योर कर लें कि कोई भी गाड़ी। मेरे को तो मतलब बोलने के लिए आई थी भाई मेरे को बताओ, आपने बताया क्यों नहीं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको उपलब्ध करवाए। इन्होंने मेरे से नॉमिनी का भी फार्म भरवाया है, सब कुछ करवाया है। अधिकारी को कहना है कि इस लिस्ट में आपका नाम है नहीं है सर, 263 वाली में मेरा नाम नहीं था, जबकि 220 पे ही था मेरा नाम। तो फिर क्या आप पेट्रोल कहाँ से लेकर आए थे? कहीं ना कहीं ये मिली भगत की है इन्होंने। मेरे घर से लेके आई थी, मेरे घर गाड़ी है दूसरी। तो क्यों ऐसा क्यों कदम उठा रहे थे? क्यों नहीं उठाएंगे, जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कदम तो उठाएंगे। आज लगभग 286 स्कूटी का वितरण हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
हमारे राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को देना चाहूंगा बहुत बहुत बधाई। टीकाराम जी जूली साहब जो समाज कल्याण मंत्री हैं, हमारे अपने मंत्री हैं अलवर के, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसमें आप देखेंगे कि जो दिव्यांग हमारे साथी हैं उनके चेहरे पर इतनी खुशी है और पहली बार ऐसा देखा गया है। मैं भी यहाँ से बहुत लंबे समय तक विधायक भी रहा हूँ, एमपी भी रहा हूँ, लेकिन जो राजस्थान सरकार ने जो काम किया है दिव्यांगों के लिए वो बिल्कुल बेमिसाल है। पूरे देश में एक तरह से नंबर 1 के रूप में राजस्थान को देखा जाता है। मुझे बताया गया है कि आगे भी अगले 2-3 महीने के अंदर भी 400-500 स्कूटियां और बांटी जाएंगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद टीकाराम जी जूली साहब को और राजस्थान सरकार को देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अंतर्गत 5000 स्कूटी हम पूरे राजस्थान के अंदर बांट रहे हैं। 5000 स्कूटी और बांटेंगे और आज जिस प्रकार से स्कूटी पाकर जो दिव्यांगजनों के चेहरे खिले हैं, उनको जो मदद मिलेगी, राहत मिलेगी, उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से निर्णय लिए हैं सरकार ने, यूनिवर्सिटी बनाई है, बीएड के नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कॉलेज बनाए हैं, साथ के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन योजना में 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख की राशि की है, आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया है, जहां प्रमोशन में आरक्षण नहीं था वो सीधा 4% वो किया है। साथ ही साथ सभी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी का बीमा और साथ के साथ जो हमारे एनएफएसए के अंदर इनको जोड़ा है और अन्य कई प्रकार की योजनाओं का लाभ, उपकरण वगैरह हम दिव्यांगजनों को दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा हमारा थोड़ा सा भी सहयोग इनके जीवन में कोई बदलाव ला सकता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, अभी एक महिला का यहाँ विरोध भी देखने को मिला, क्या मामला था? इस सब प्री प्लान सारा मामला है। महिला का ऑलरेडी नाम लिस्ट के अंदर है, 100 के 100 एक साथ नहीं दे सकते। सरकार का क्राइटेरिया है, जो प्राथमिकता से आ रहा है उनको पहले दे रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता थोड़ी सी लेट है उनको हफ्ता 10 दिन के बाद मिलेगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्दी उनको भी स्कूटी देंगे। लेकिन इस प्रकार का जो काम करना वो गलत है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि वो विशेष योगजन जो कतई नहीं चल पा रहे हैं और जिनको सहारे की जरूरत है, वो कहीं आने जाने के लिए कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अपना खुद का जॉब करते हैं, उसके लिए जो जाते हैं उनको ये स्कूटी दी जाती है। ये नहीं है कि हम सबको स्कूटी दे रहे हैं, तो ये चीज भी इन लोगों को देखनी पड़ेगी। सर, उनका जो आरोप था ये था कि समाज कल्याण में जाते हैं लेकिन अधिकारी वो रेस्पॉन्स नहीं देते। पूरे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको स्कूटी मिली है।